अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रईस गाजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है? फॉर एग्जांपल, आप कोई सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप मैथ डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की सर्विस दे रही है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई यूज़र आपके पास आया, आपने यूज़र इंटरफेस बनाया, उसके अंदर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। टेक्स्ट बॉक्स के साथ आपने एक सॉल्यूशन का बटन बना दिया। एक यूज़र आया, रैंडमली कोई यूज़र आया, उसने टेक्स्ट बॉक्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का बटन उसने प्रेस कर दिया। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होगा, यूजर इंटरफेस में जो उसने क्वेश्चन लिखा, उसके अगेंस्ट जब उसने सॉल्यूशन का बटन प्रेस किया तो उसके अगेंस्ट एक कॉल जनरेट हुई। कॉल जनरेट होने के बाद उसने चेक किया कि भाईजान ये क्वेश्चन किस से रिलेट करता है, किस निश से है या किस क्लास से है। उसने चेक किया, वेरीफाई करने के बाद देखा कि ये क्लास इंटीग्रेशन से रिलेट कर दिया। उसने क्या किया, फंक्शन कॉल किया इंटीग्रेशन का, उसके ऊपर पूरा कोड रन हुआ। कोड रन होने के बाद उसने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और आपने यूजर इंटरफेस पे जाके उसका सॉल्यूशन उसको शो करवा दिया। ये होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये पूरी की पूरी सर्विस, यूजर इंटरफेस, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, सारी की सारी एक ही जगह पे डिप्लॉय होती है, जिसकी वजह से ये हमेशा प्रोविजनिंग स्टेट में रहती है। इसके बाद आता है माइक्रो सर्विसेज। इसी की एग्जांपल मोनोलिथिक में जो मैं आपको डेरिवेशन या इंटीग्रेशन की सर्विस दे रहा हूं, यही अगर मैं माइक्रो सर्विसेज में यही सर्विस दे रहा हूं तो वहां पे इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, वहां पे एक यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है। यूजर इंटरफेस की एक अलग से हमने सर्विस बना ली, ठीक है। अब उसके पास डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की सर्विस दे रहे हैं, उसकी अलग से सर्विसेज बनेंगी। मतलब अलग आप समझने के लिए ये देख लें कि अलग सिस्टम के ऊपर वो मशीन्स डिप्लॉय, मतलब ये जो सर्विसेज हैं अलग सेपरेट मशीन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस है, हमने अलग सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय कर दी, ठीक है। अब दूसरा डेरिवेशन की हम सर्विस दे रहे हैं, वो अलग सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है, और इंटीग्रेशन की हम जो सर्विस दे रहे हैं वो अलग सिस्टम हमने एक बना के उसके ऊपर ये सर्विस ऑन कर दी, चालू कर दी। माइक्रो सर्विसेज में क्या होगा, यूजर आया, उसने टेक्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा और उसने सॉल्यूशन के ऊपर बटन प्रेस किया, यूजर इंटरफेस का काम खत्म हो गया। अब यहां पे हमारे पास माइक्रो सर्विसेज के अंदर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास यूज होती हैं बसेस। बस की सर्विस यूज होती है, सर्विस बस यूज होती है, क्यू बस यूज होती है। मतलब ये काम आगे से माइक्रो सर्विसेज में कम्युनिकेशन के लिए बसेस हम यूज करते हैं। अब आपको जैसा कि माइक्रो सर्विस के अंदर बता रहा हूं कि यूजर इंटरफेस के अंदर उसने रैंडमली यूजर आया, उसने क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन को बटन प्रेस किया तो बैकएंड पे सर्विस बस चली। उसने क्या, वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद उसने देखा ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन से रेलिवेंट है, वो बस इंटीग्रेशन वाले सिस्टम पे माइक्रो सर्विसेज पे चलेगी। वहां पे जाने के बाद उसके ऊपर कोड रन हुआ, ठीक है। कोड रन होने के बाद उसने अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, दोबारा बस के ऊपर लोड हुआ, बस से लोड होके यूजर इंटरफेस वाली माइक्रो सर्विस पे गई, आपको उसका आंसर शो कर देगा। मतलब मोनोलिथिक के अंदर ये हर एक चीज एक ही डब्बे में आपको मिल रही थी। अब यहाँ पे देखने में तो यही लग रहा है कि यार ये तो जरा मुश्किल काम नहीं है, मतलब यहाँ पे तो मतलब छोटी छोटी सर्विसेज हैं और लदा डिप्लॉय हुई हैं, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अब आपने एक मोनोलिथिक के अंदर आप देखते हैं कि आपने पूरी सर्विस एक ही जगह पे लोड किया तो क्या होगा, कंटिन्यूसली उसकी कंप्यूट यूज होगी। लेकिन माइक्रो सर्विस में क्या है, एक रैंडमली यूजर आया, उसने क्वेश्चन डाला इंटीग्रेशन का, आपके इंटीग्रेशन का कोड रन हुआ, बस आई, कोड रन हुआ, उसने आपको आंसर दिया, डिस्प्ले पे शो हो गया यूजर इंटरफेस पे। अब फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन की क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो इंटीग्रेशन की जो माइक्रो सर्विस है वो ज्यादा यूज होगी। अब जब ज्यादा यूज होगी तो उसके ऊपर लोड बढ़ेगा,
हो सकता है कि आपकी इंटीग्रेशन की माइक्रो सर्विस क्या हो, डाउन हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल माइक्रो सर्विस जो इंटीग्रेशन क्या उसकी कंप्यूट पावर को इंक्रीज कर देते हैं, स्केल अप कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आपका लोड सर्वर के ऊपर मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोलिथिक के अंदर क्या करेंगे, यूजर इंटरफेस वो भी लोड हुआ है, जितनी सर्विसेज दे रहे हैं वो भी लोड हुआ है और वो कंटिन्यूसली कंप्यूट पावर यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कंप्यूट पावर तब ही यूज होती है जब कोई बस उस माइक्रो सर्विस तक आती है, नहीं तो कोई कंप्यूट पावर यूज नहीं होती। यहां पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वरलेस का। सर्वरलेस में क्या होता है कि जब आप कोई सर्विस यूज करते हैं, जब आप कंप्यूट यूज करते हैं, तब ही आप पर उसकी कॉस्ट पड़ती है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमने एक चीज लोड कर दी सर्वरलेस के ऊपर। ठीक है, अब कोई आपने 2-3-4 माह से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की और डेरिवेशन की, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, मतलब आइडल स्टेट में है। ठीक है, क्या क्लाउड यहां तक सर्विस आपको प्रोवाइड करता है सर्वरलेस के अंदर, जब तक आपका कोई क्वेश्चन वहां पे सर्च नहीं होगा, कोई आके उस आपकी एप्लीकेशन को हिट नहीं करता, क्वेश्चन नहीं लिखता, तब तक आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय रहेगी। ठीक है, ये फायदा है सर्वरलेस का, कॉस्ट कटिंग होती है। ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम सर्वरलेस के ऊपर डिप्लॉय कर दें, वहां पे तो हर वक्त एप्लीकेशन आपकी कंप्यूट यूज करती रहेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, डॉलर्स में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में आपकी जो सर्विस जितनी यूज होगी उतने ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास क्वेश्चन डेरिवेशन का तो आया ही नहीं है, फंक्शन यूज ही नहीं हुआ, वो माइक्रो सर्विसेज चली नहीं है, सिर्फ आपकी इंटीग्रेशन ज्यादा यूज हुई है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ उस सर्विस के सिर्फ पैसे पे करने।